हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जो पाठ का नाम कार्बन एवं उसके यौगिक है दोस्तों, उसका हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं? अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 2015 में, 2016 में, 2018 में पूछा है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर दूसरा तरीका से पूछा है कि एल्किल मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से घुमा फिरा के पूछा है कि क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2017 में और 2018 में पूछा है। दोस्तों एक ही प्रश्न है, उसी प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर एक ही होगा दोस्तों। देखिए उसके बाद फिर पूछा है कि क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। इसको 2015 में और 2019 में पूछा गया है। यह हो गया दोस्तों पहला प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न का उत्तर बताएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2013 में, 2015 में, 2020 में पूछा गया है। फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से यह पूछा गया है कि कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2018 में और 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों जो हम आपको दो प्रश्न बताए हैं, दो प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को समझाएंगे, कुछ भी रटवाएंगे नहीं दोस्तों। ध्यान से आप वीडियो देखिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलिए। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों समूह या मूलक के बारे में और क्रियात्मक समूह के बारे में। तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा पहला प्रश्न का, कार्बनिक यौगिक प्राय दो भागों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक यौगिक का क्या होता है? दो भाग होता है। मान लीजिए यह एक भाग हो गया, यह दूसरा भाग, या पहला भाग दूसरा भाग, दो भाग से मिलकर क्या बनता है? एक कार्बनिक यौगिक बनता है। इसमें प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। यानी जो यह दो भाग है इन दोनों को क्या कहेंगे? समूह या मूलक कहेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि समूह या मूलक किसे कहते हैं, तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा कि कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है। इसमें प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। आप केवल इतना आंसर लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका दो भाग होता है ना, तो प्रथम भाग को क्या कहते हैं? प्रथम भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? मूलक कहते हैं। और द्वितीय भाग को क्या कहते हैं? अभिक्रियात्मक समूह। या द्वितीय भाग है तो द्वितीय भाग को अभिक्रियात्मक समूह और प्रथम भाग को मूलक कहलाता है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम भाग को क्या कहते हैं, तो प्रथम भाग को मूलक कहते हैं और द्वितीय भाग को क्या कहते हैं? द्वितीय भाग को अभिक्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि अभिक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? अभिक्रियात्मक समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा वह कार्बनिक यौगिक का, यह कार्बनिक यौगिक का भाग है। जो अभिक्रियात्मक समूह क्या है दोस्तों? यह कार्बनिक यौगिक का भाग है। यहाँ पे बताइए दोस्तों, कार्बनिक यौगिक का दो भाग होता है, पहला मूलक और दूसरा अभिक्रियात्मक समूह। तो अभिक्रियात्मक समूह क्या है? कार्बनिक यौगिक का ही ना भाग है, यह दूसरा भाग होता है जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। कार्बनिक यौगिक पर क्या करता है दोस्तों? जो यौगिक है, जो कार्बनिक यौगिक है, उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अभिक्रियात्मक समूह पर क्या निर्भर करता है, तो यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो यह हो गया दोस्तों पहला प्रश्न का पूरा आंसर, जो हम आपको बहुत ही आसानी से समझाए हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी वीडियो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम दोस्तों दूसरा प्रश्न बताए थे, वो आपके डिस्प्ले पर आ रहा है। दूसरा प्रश्न है कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। या फिर प्रश्न दूसरे तरीका से पूछ सकता है कि कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हम बताएंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से। देखिए यहाँ पे लिखती है, यदि कार्बन परमाणु, कार्बन क्या होता है? एक परमाणु है। मान लीजिए कार्बन का क्या है? एक परमाणु है। परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित मान लिया जाए। तो मान लीजिए समचतुष्फलक, तो ऐसे होता है समचतुष्फलक, कई ऐसे फलक होते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों? समचतुष्फलक मान लिया जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली
चार रेखा को प्रदर्शित करती है। यह क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इस वीडियो को 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और यह क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि यह थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिए।